टीसीपीएल पैकेजिंग, ये स्टॉक मैं 5वीं बार जेम्स में कवर कर रहा हूं और गजब का मल्टी बैगर बना है। और रीजन है, देखिए उसके पीछे, ये टीसीपीएल पैकेजिंग अगर मल्टी बैगर बनता है तो उसके बड़े रीजन ये है कि गजब की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, गजब की कैपेसिटी एक्सपेंशन, गजब का इन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस किया है। और जो इनके रिलेशनशिप है विद क्लाइंट्स और मार्की क्लाइंट लिस्ट है, बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, उन सब के साथ जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एकदम क्लाइंट्स के साथ बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। और टीसीपीएल मतलब 21st सेंचुरी पैकेजिंग, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फोल्डिंग कार्टन्स का और इंडिया का लार्जेस्ट स्टैंडअलोन कन्वर्टर है पेपर बोर्ड्स का। कानोडिया फैमिली है कैलकाटा बेस्ड, उनकी प्रमोटेड कंपनी और उनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, जूट, टी, टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स, इन सब में। और कंपनी 1987 से कार्यरत है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने अलग अलग पैकेजिंग, टोबैको पैकेजिंग, फोल्डिंग कार्टन्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और इंफ्रा बहुत बड़ा बनाया है। मतलब इनके हर बार प्लांट्स बढ़ते रहते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ये लोग प्लांट बना रहे हैं, जैसे कि हरिद्वार में है तो सिलवासा में है, गुवाहाटी में है, ग्रेटर नोएडा में है। इस तरीके से 8 या 9 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूनिट्स है। और इनका मैं देख रहा था ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन। और इनफैक्ट ये फिलिप मॉरिस और बैट और इन सब के अच्छे खासे सप्लायर है, जहां पे मतलब सिगरेट्स का कंजम्पशन बढ़ता है, या कंजम्पशन थीम पे हम कल बात कर रहे थे अनिल जी दोपहर में, ये सब बढ़ते हैं। तो एक एफएमसीजी का एक बढ़िया सरोगेट प्ले ये कंपनी है। और बहुत सारी इनफैक्ट, और ये कंपनी वन ऑफ द ओनली पैकेजिंग कंपनीज है जहां पे ऑफसेट प्लांट्स इनके लगे हुए सारे चारों ज्योग्राफीज में, जो मैं अभी बात कर रहा था। तो कंपनी टैक्स बेनिफिट्स को भी पूरा देखती है और ग्रोथ को भी पूरा देख रही है और बहुत बड़ा कैपेक्स भी किया हुआ है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आऊं तो देखिए 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है और 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 42%, सेल्स की कैगर 17-18%, और टीटीएम बेसिस में मार्च 2023 के बाद ऑलमोस्ट बराबर पे चल रहे हैं। तो 118 करोड़ का पैट था, मतलब कंपनी जहां 35-40 करोड़ 50 करोड़ के लगभग कमाती थी, सीधा 118 करोड़ लास्ट ईयर मार्च 2023 में कमाई है। और अभी भी टीटीएम बेसिस पे 110 करोड़ का पैट है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है ही है, और डीआईआईज और एफआईआईज भी करीब 6-7% के लगभग होल्ड करते हैं। और अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में। तो आई फील कि दिस स्टॉक, ये स्टॉक को लिया जाए इन लेवल्स पे। ऊपर के लेवल्स 2385 के दिखाया हुआ है और उसके ऊपर आज निकल ही चुका है। तो 2590 का टारगेट इस स्टॉक में लगा के काम किया जा सकता है।